हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप ऑफ शामली में। दोस्तों, बात करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 भर्ती के पहले ग्रुप के बारे में। कैंडिडेट्स के काफ़ी डाउट है, जो इस वीडियो के माध्यम से सभी के सभी डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो कैंडिडेट्स का जो पहला डाउट है वो है, क्या जेटीसी सभी सेंटर्स पे जो है वो 6 तारीख से शुरू होगी? तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो जेटीसी अलॉटमेंट आपको हुआ है डिस्ट्रिक्ट, उसमें 6 तारीख से ही आपको जेटीसी देखने को मिलेगी। कुछ डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं जिसमें 1-2 दिन आगे हो सकती है। ठीक है। दूसरा जो डाउट्स है कैंडिडेट्स का वो है, क्या जेटीसी के लिए कोई ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या फिर कॉल आएगी, या हमको कैसे पता चलेगा? देखिए, हो सकता है आपके पास ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ज्वाइनिंग लेटर आने की चांस बहुत कम है, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा नहीं बचा है। तो सीधे आपके पास या तो कॉल आएगी या फिर आपको दो काम करने हैं। पहला काम, 3 तारीख के बाद, अगर 3 तारीख या 4 तारीख तक आपके पास कॉल नहीं आती है तो 5 तारीख को आपको एक काम करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट के पुलिस लाइन में या एसपी ऑफिस पे पता करना है कि हमारी जेटीसी जो है वो कब से शुरू हो रही है। ठीक है। दूसरा काम, अगर यहाँ से पता नहीं चलता है तो आपकी जो जेटीसी अलॉटमेंट हुआ है वहाँ की पुलिस लाइन में आपको फ़ोन करके पता करना है कि कैंडिडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी जेटीसी कब से शुरू करा रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये तो काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट की जानकारी हमको भी नहीं होती, क्योंकि हम शामली के हैं और हो सकता है लखनऊ में कुछ और चल रहा हो, तो इस वजह से सभी जानकारी हमारे पास नहीं आ पाती है। जो जानकारी आती है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट आती है सबसे पहले वहाँ पे दी जाती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है, एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। कुछ कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, कुछ के आने वाले टाइम में होने वाले हैं। एग्ज़ाम क्या है? कोई भर्ती से रिलेटेड एग्ज़ाम हो या फिर आपके ग्रेजुएशन से संबंधित एग्ज़ाम हो। तो जेटीसी पर कब तक जा सकते हैं, जेटीसी कब ज्वाइन कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल कैंडिडेट्स का है। तो देखिए, अगर आपके पेपर जो है वो 7, 8, 9, 10 तक ख़त्म हो रहे हैं तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आप 11 या 12 में भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन अगर आपके जो एग्ज़ाम है वो मिड में है, यानी आप मान के चलिए कि 25 तारीख के आसपास है, तो आपको जेटीसी पर जाना होगा। वहाँ पे अधिकारियों से परमिशन लेनी होगी। अगर अधिकारी परमिशन देते हैं तो आप पेपर देने जा सकते हैं। अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी तो फिर आपको इसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो अगर आप जेटीसी पर थोड़ा लेट जाना चाहते हो, आप कारण किसी वश जाना चाहते हो, ठीक है, ये तो नहीं है कि आपके पास कोई कारण ही ना हो और आप फालतू में ही 10 दिन अपने घर पर लेटे रहो और उसके बाद जाओ, तो फिर अधिकारियों की सुननी पड़ेगी। तो वहाँ पे बताना पड़ेगा कि सर, हमारे ऐसे ऐसे पेपर थे, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के पेपर थे, तो इस वजह से हमको थोड़ा लेट हो गया। ठीक है। तो आप 2-4 दिन लेट वहाँ पे जा सकते हो। बात करते हैं जेटीसी पर खाना रहना कैसा मिलेगा। खाना एकदम बेहतरीन मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ठीक है। और कुछ जो है आपको खुद से खाना पड़ेगा, जैसे दूध हुआ या फिर कोई भी अदर्स चीज़ हुई तो आपको खुद से लेनी पड़ेगी, वो नहीं देंगे। वो आपको दाल रोटी दलिया वलिया ये सब देते रहेंगे। रहना भी अच्छा है, आपको एक फोल्डिंग टाइप से मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ पे आपको अपना गद्दा वद्दा ले जाना है और आपको अच्छे से वहाँ पे रहना है। जाते ही आपको मतलब टोली के हिसाब से बांट दिया जाएगा। जैसे एक टोली में कितने कैंडिडेट्स आएंगे वो वही बताएंगे, 20 से 25 कैंडिडेट्स जितने भी लेंगे। और आपके बैरक बने होंगे जिसमें आपको रूम मिले होंगे, और एक रूम में लगभग 10 से 15 या 20 कैंडिडेट्स आएंगे, तो वो कैंडिडेट्स वहाँ पे अच्छे से रहेंगे। जेटीसी एंड आरटीसी में रखे विशेष ध्यान, तो आपको बता दूं, कोई भी आपको वहाँ पे गलती नहीं करनी है। ऐसा कोई भी काम वहाँ पे नहीं करना है जिससे आप अधिकारियों की नज़रों में आ जाए और फिर आपको प्रॉब्लम्स हो। ठीक है। और जो कैंडिडेट्स का एक और डाउट्स है, वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स का भी डाउट है और यूपी के कैंडिडेट्स का भी डाउट है कि सर, हमारा अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं सर, अभी तक हमारा मेडिकल ही नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसकी फ़ाइल गलत थी, तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिसको कोरोना हो गया था। तो देखिए भाई,
ये सब आपको आपके एसपी ऑफिस से ही पता चलेगा कि आपको कब तक भेजा जाएगा। ठीक है, ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने एसपी ऑफिस पे जाइए, वहाँ पे पता कीजिए। ठीक है, और बात करता हूँ जिसका अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो अगर 6 तारीख तक आपके पास कॉल आती है या आप कॉल करके पूछते हैं कि हमारी जेटीसी है या नहीं है, तो आप वहाँ पे पहुँच जाना। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली अगर आपका वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे पहुँच जाना है जो भी डेट आपको जेटीसी के लिए मिलेगी। ठीक है, इस मकसद से घर पे ना बैठे कि मेरा तो अभी तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ, मेरा अभी तक एलआईयू नहीं हुआ, तो मैं जाऊं या ना जाऊं। ठीक है, तो जो आपको जेटीसी की डेट मिलेगी उस डेट पर आपको पहुंच जाना है। जिसका मेडिकल नहीं हुआ है उसको तो अभी नहीं जाना है। और एक केस और सामने निकल कर आया है कि कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर मेरे ऊपर केस दर्ज है, 2 साल से दर्ज है, 3 साल से दर्ज है। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट्स, 2 तरह के केस होते हैं। पहला केस, कैंडिडेट्स पे केस लागू हुआ और वो काट दिया गया। ठीक है, एक केस ये हो गया। और एक केस जो प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है, जो केस कट चुके हैं उनसे कैंडिडेट्स को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं या फिर पहले से चल रहे हैं और नाम नहीं कटा है, तो उनकी फाइल यहीं पर रोक दी जाएगी, एसपी ऑफिस पर रोक दी जाएगी, आगे नहीं भेजी जाएगी। तो अगर आपकी फाइल आगे नहीं भेजी जाती है जेटीसी सेंटर पे, तो आपकी जेटीसी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, एसपी ऑफिस जाइए, वहाँ पे पता कीजिए कि सर हम जाने के लिए अवेलेबल है या नहीं है। अगर जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं, और अगर देखो उन्होंने मना कर दिया तो फिर तो आपको कोई ताकत नहीं है जो आपको जेटीसी पर भेज देगी। तो ये अपडेट थी जो आप कैंडिडेट्स के काफ़ी डाउट्स आ रहे थे निकल कर। तो एग्ज़ाम अगर आपके शुरू हो रहे हैं तो आप थोड़ा लेट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम जो है वो बाद में होने वाले हैं और आप जेटीसी पर चले गए तो फिर वहाँ से आपको छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन एक खुशखबरी निकल कर आ रही है पुलिस कैंडिडेट्स के लिए। वो सूचना क्या है वो भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिस बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये सेवा में पुलिस उपाध्यक्ष स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक को भेजा गया है। आगरा जोन के आगरा अलीगढ़ परिक्षेत्र के जनपदों से टिप्पणी प्राप्त हुई है जो निम्न प्रसार है। यानी अलीगढ़ के आसपास और आगरा के आसपास के जो मतलब जो पुलिस के विभाग है वहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई है पुलिस मुख्यालय को। वो सूचना क्या है, पहली सूचना कि कैंडिडेट्स को अवकाश प्रदान किए जाए, जो पुलिस के अभ्यर्थी है उनको अवकाश प्रदान किया जाए। दूसरी जो सूचना है, उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को गृह जनपद के निकट जो है वो नियुक्ति प्रदान की जाए। नियुक्ति क्यों प्रदान की जाए, क्योंकि कैंडिडेट्स भली भांति अपने डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं और पहचानते हैं कि हमको कैसे हैंडल करना है। तो इस वजह से बोला गया है कि अपराध को नियंत्रण करने में इसकी अहम भूमिका होगी, तो इस वजह से इनको गृह जनपद ही अलॉटमेंट किया जाए। उसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि जो पुलिसकर्मी है उसको रोडवेज और जो रेल का किराया है वो माफ़ किया जाए। तो ये मांगे रखी गई है पुलिस का जो स्टाफ है उसके द्वारा आगरा अलीगढ़ जोन से। ठीक है, तो ये अगर पास हो जाता है तो ये सभी के लिए पास होगा। पुलिस महानिदेशक को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, तो अगर कोई भी इस पर अपडेट आती है तो ये जानकारी सभी कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी भरी हो सकती है। अगर इस पर कोई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।